द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर इज नॉट यूज्ड बाय हिज बॉडी माइंड आउट ऑफ delusion and ignorance. Rather, he uses his body mind with clarity, common sense, and consciousness. He keeps his body mind always pure, clean, and connected to the source. अर्थात सूत्र कहता है कि जो ध्यानी है वो किसी विभ्रम और अज्ञान के वशीभूत अपने शरीर मन के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि वो पूरी सचेतनता, सहज बोध, स्पष्टता के साथ अपने शरीर मन का उपयोग करता है। वो अपने शरीर मन को हमेशा शुद्ध, स्वच्छ और स्रोत से जुड़ा हुआ रखता है। शरीर मन के द्वारा उपयोग कर लिया जाना और शरीर मन का उपयोग करना, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस सूत्र में। जब कोई व्यक्ति अनेक किस्म के विभ्रम, व्यामोह और अज्ञान का शिकार हो जाता है तो उसका जो मूल रूप है, उसका जो चैतन्य रूप है, धूमिल हो जाता है, धुंधला हो जाता है, शरीर मन हावी हो जाता है और व्यक्ति अपने मन के द्वारा खींचा जाता है, अपने शरीर के द्वारा खींचा जाता है। तमाम लोग ऐसा ही जीवन जीते, इसी को हम कहते हैं पास में पड़ा होना, पाशविकता में। पशु हम किसको कहते हैं? पशु हम उसी को कहते हैं जो अज्ञान और भ्रम के बंधनों में, पास में पड़ गया है। तब क्या है कि हमारा शरीर ही हमको चलाता है, हमारा मन ही हमको चलाता है। मन में कुछ उठा, हमको उस हिसाब से बहना है, शरीर में कुछ उठा, हमको उस हिसाब से बहना है। लेकिन जो ध्यानी है वो जब जागृत होने लगता है, सचेतन होने लगता है, अपने भीतर स्पष्ट होने लगता है और एक सहज बोध को अपने अंदर जगह देता है, तब वो अपने शरीर मन को भी दिशा देता है। शरीर मन का एक कंडीशन पार्ट, संस्कारबद्ध रूप, एक नैसर्गिक रूप, ये दोनों एक संभावना की तरह हमारे पास है। लेकिन एक अंतर्निहित संभावना हमारे भीतर ये भी है कि हम इस शरीर मन के उपकरण का कितना सदुपयोग करेंगे। तो ध्यानी अब इस तरह से अपने भीतर जागृत होने लगा है कि वो अपने शरीर को भी एक दिशा देता है और मन को भी दिशा देता है। दिशा देने का अर्थ ही है उनका उपयोग करना। हम मन के द्वारा खींचे ही नहीं जा रहे हैं, हम मन को भी एक दिशा, एक नियोजन दे रहे हैं। और हम अपने शरीर के द्वारा भी खींचे नहीं जा रहे हैं कि शरीर में कोई वृत्ति उठी, कोई शरीर में वासना उठी और हम उसके द्वारा खींच लिए गए। हमारी चेतना इतनी प्रबल है, स्पष्ट है, सचेतन है कि हमारी चेतना के माध्यम से शरीर की जो भी वृत्तियाँ और वासनाएं हैं वो भी रूपांतरित होती हैं। शरीर और सहज शांत हो जाता है, मन और स्वस्थ और सुलझा हुआ हो जाता है। इसीलिए सूत्र कहता है कि जो ध्यानी है वो अपने शरीर को शुद्ध रखता है, स्वच्छ रखता है और हमेशा शरीर मन को स्रोत से जुड़ा हुआ अनुभव करता है। स्रोत से जुड़े हुए होने की जो मूल भावना है वही शरीर को शुद्ध और स्वच्छ बना देती है। जैसे हम प्रवाह के बीच में आ जाएं तो हम यूं ही स्वच्छ हो जाते हैं, नदी में उतर जाएं तो हम स्वच्छ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम अनुभव करते हैं कि हम स्रोत से निरंतर जुड़े हुए हैं, जो कि हम जुड़े ही हुए हैं, हम अपने अज्ञान और भ्रम के कारण ही अनुभव करते हैं कि उससे अलग हैं, तो वो जो स्रोत का विस्तार है, स्रोत का जो प्रवाह है, उस शरीर मन को हमेशा निर्मल बनाए रखता है, हमेशा शुद्ध बनाए रखता है। शरीर मन की अशुद्धता आती ही तब है जब शरीर मन अपने को अलग थलग, कटा हुआ, बटा हुआ अनुभव करता है। कटे बटे अनुभव में प्रतिक्रियाएं होती हैं और जो बाकी हिस्से हैं उनसे एक संघर्ष होता है। लेकिन जब हमने सोर्स से, स्रोत से जुड़े हुए होने का अनुभव किया,
अर्थात एक अंतर संबंधित जीवन को जाना, इंटरकनेक्टेड लाइफ को जाना, तो फिर ये संघर्ष और द्वंद्व नहीं होता, फिर एक लयबद्धता होती है। लयबद्धता में गया हुआ शरीर मन शुद्ध है, वही स्वस्थ भी है। तो ये एक सामान्य सी प्रज्ञा है या सामान्य बोध है, हम कहें, जो ध्यानी को लाना होता है, जो है बहुत सरल ही, लेकिन इसको लाने में कई बार पूरा जीवन लोगों का निकल जाता है, नहीं ला पाते। तो ध्यानी के लिए तो समय बहुत कीमती है। वो जानता है कि एक एक क्षण हाथ से फिसल रहा है, कौन जाने कौन सा क्षण अंतिम हो। तो हमको पूरी तत्परता, पूरी त्वरा, पूरी तीव्रता से चीज़ों को समझना है और शरीर मन के माध्यम से हम उपयोग में न आए, यानी वृत्तियों और वासनाओं के माध्यम से ही हम संचालित ना हों, बल्कि हम अपनी सचेतनता से संचालित हों, जहाँ पर हम वृत्तियों और वासनाओं को एक रूपांतरण की दिशा दे पाते हैं और उसी कारण हमारा शरीर मन शुद्ध होता है। जो शुद्ध है वही स्वस्थ है, जो शुद्ध है वही लयबद्ध है, जो लयबद्ध है वही शुद्ध है। तो ये स्वास्थ्य और शुद्धता का एक नया आयाम हमारे भीतर आता है। ध्यानी का जीवन उसी लयबद्ध स्वास्थ्य में और पूरी सचेतनता में निरंतर आगे चलता है।